नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे कि किन किन चीज़ों को आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो मेरी वीडियो बनेगी अब आगे की जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिंदी से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले जितनी परीक्षाएँ उसमें उपयोगी होगी। उपयोगी जैसे कि आप यूपी ट्रिपल 80 के जैसे पेट वगैरह का पेपर देंगे आप, और लेखपाल का पेपर देंगे, और भी जो भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं आप लोग मतलब स्टेट वाइज, तो वहाँ पे हिंदी आता ही आता है। 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आर की कोई वैकेंसी आ जाए तो वहाँ भी आप लोग देखते हैं कि हिंदी का सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। यूपी ट्रिपल 80 में तो क्या करते हैं, पूरा सिलेबस ही कवर करते हैं हिंदी का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो सिलेबस है वो हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर जो वीडियो बनेंगे इसके ऊपर जो आप लोग को मुहैया कराए जाएंगे टॉपिक वाइज, जो टॉपिक वाइज मैंने बता रहा हूँ यहाँ पर वही आपको दिए जाएंगे। कुछ यहाँ पर ऐसे टॉपिक हैं जो कि दो तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं टॉपिक को। एक होते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर समझना होता है, और आप क्वेश्चन को जब अटेंड करते हैं तो वहाँ समझ की जरूरत होती है, समझ के आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। एक टॉपिक होता है जो फैक्ट बेस होता है, जो आपको याद करना है, सिर्फ फैक्ट बेस होगा तो वो आपको याद करना है। वहाँ पर समझने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर वहाँ पर भी होती है समझने की गुंजाइश, तो वो हम बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो वो फैक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जैसे कुछ ट्रिक वगैरह हो जिससे आप लोग समझ सके कि हाँ इसको कैसे याद करना है, या कुछ चीज़ें जो फैक्ट में भी कैटेगराइज कर रही हूँ कि किसके अंदर किस चीज़ को पढ़ना है हमको, किसको पहचाने कैसे। जैसे कि हम लोग तत्सम तत्वों की बात करते हैं, देशज विदेशज शब्दों की बात करते हैं, पर्यायवाची की बात करते हैं, विलोम की बात करते हैं, ये सब क्या फैक्ट है, ये याद करने वाली चीज़ है। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, इसमें आप तुरंत आप पढ़ते तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो आपको विलोम जैसे पढ़े पर्यायवाची तो आपको समझ में आ जाता है, वो समझ के याद करना, मतलब एक तरह से मेमोराइज करना। आपको कुछ चीज़ें समझने के लिए भी वहाँ भी होती है, तो वो चीज़ बता दी जाएंगी आपको। ठीक है ना। अब जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल में याद कम करना है, समझना ज़्यादा है, समझने की ज़्यादा है मात्रा, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वही चीज़ हम लोग मुख्य रूप से देखने वाले हैं। तो जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो पहला टॉपिक जो होगा हम लोग पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। तो हिंदी वर्णमाला में हम लोग पहला चैप्टर जब भी हिंदी व्याकरण का हम लोग पढ़ते हैं तो वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो वर्णमाला से वर्णमाला नहीं, उसमें बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, और भी चीज़ें होती हैं। उसमें जो विराम चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, कई चीज़ें हम लोग देखेंगे इसके अंदर, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इससे जो वीडियो बनेंगे इसके, तो उसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा जैसे शब्द रचना की बात कर रहे हैं, शब्द रचना में कई प्रकार के उपसर्ग हम लोग प्रत्यय सुनते रहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय में भी याद करने वाली चीज़ें, लेकिन हम पहचाने कैसे कि ये उपसर्ग है ये प्रत्यय है, वहाँ पर समझेंगे हम लोग चीज़ों को। वचन है, ये समझने वाली चीज। कारक हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए कारक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कारक जब पढ़ते हैं तो आपको समाज के बारे में समझ बनती है। अगर आप समाज पढ़ें, समाज भी समझने वाली चीज़ है, लेकिन समाज को समझने से पहले कारक का आना बहुत जरूरी है आपको। तो कारक भी कितने प्रकार के होते हैं, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसको याद कैसे करना है, कहाँ पर कारक का इस्तेमाल करते हैं और पहचाने कैसे उसको, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पर शर्त के बारे में पढ़ना होता है। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम संज्ञा पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सा कितने प्रकार के सर्वनाम है, कितने प्रकार की संज्ञाएं हैं। ठीक है, कैसे उसको पहचाने कि इस प्रकार में ये सर्वनाम है, इस प्रकार में ये सर्वनाम है। ठीक है, विशेषण विशेष। अब देखिए विशेषण विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अक्सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न होता है, बच्चे गलत भी करते हैं। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों प्रकार का टॉपिक है। इसमें कुछ चीज़ें याद करनी होती है और कुछ चीज़ें याद समझने वाली होती है, तो उसको भी देखेंगे। जैसे क्रियाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्रियाओं में हम लोग काल पढ़ लेते हैं, वाच्य पढ़ लेते हैं, अव्यय पढ़ते हैं। इसको कैसे पहचाना जाए, कैसे समझा जाए, अगर एक बार समझ लेंगे तो उसको आसानी से हम लोग अटेंड कर लेंगे। और अगर यहाँ सब आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो यही सबसे परीक्षा में प्रश्न आने हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि पर्यायवाची से पूछा जा रहा है, मुहावरे लोकोक्तियाँ तत्सम तद्भव यही पूछा जा रहा है सिर्फ। इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल भी आज 50% क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल से ही। तो आपकी जब अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी और थोड़ा भी टेढ़ा क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर देखिए संधि। संधि में भी बहुत जगह समझने के लिए चीज़ें हैं यहाँ पर। जब आप संधि पढ़ते हैं, बहुत बच्चे संधि के बारे में अच्छे से पता भी होगा लोगों को, लेकिन जब अगर समझेंगे नहीं तो आप उसको कर नहीं पाएंगे, मिस्टेक कर देंगे। कभी तो काफ़ी कुछ क्या होता है, शब्दावलियाँ सिमिलर दिखती हैं। जब संधि में कैटेगराइज करते हैं, जब लोग संधि को कई प्रकारों में पढ़ते हैं तो कई संधियाँ कई शब्द ऐसे होते हैं जैसे लगेगा कि जो संधियों के प्रकार है वो कई प्रकारों में आ जा रहे हैं,
लेकिन जब उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रकार की ये शब्दावली उसके अंतर्गत आएगी और ये उस प्रकार की संधि के अंतर्गत आता है। तो संधियों में देखेंगे, संधियों के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। फिर समास देखेंगे, ये भी अंडरस्टैंडिंग वाली कारक से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। ये रस पढ़ेंगे, ये भी समझना है। अलंकार है, ये भी समझना है। छंद, तो रस, अलंकार और छंद ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ये भी जो आपको बिल्कुल जब हम लोग पढ़ते हैं, जब भी कोई परीक्षा में मान लीजिए वनडे एग्जाम में हिंदी में आता है तो रस, छंद, अलंकार, अगर रस दे रहा है तो अलंकार और छंद पूछता ही पूछता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई मतलब कोई गद्यांश दे दिया गया या कोई कविता दे दी गई है या कोई ऐसी लोकोक्ति कोई चीज़ दे दी गई है, उसके अंदर पूछ लिया गया है चीज़ें कि किस प्रकार का रस है, किस प्रकार का अलंकार है, किस प्रकार का छंद इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं वाक्य निर्माण। जब वाक्य निर्माण भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको आप ऐसे देख के नहीं पहचान सकते कि किस प्रकार का वाक्य है। तो आप देखें ना कि वाक्य बना कैसे है, किन शब्दों का इस्तेमाल करके बना है। जैसे कुछ सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, इस तरह के। तो देखिए भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान देखेंगे। भाषा विज्ञान के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हम लोग को पढ़नी होती हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये भी याद करने वाली, समझने वाली दोनों प्रकार की चीज़ें। अब देखें जो सिर्फ याद करने वाली हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द, ये याद करना है आपको। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो होंगी जो कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ें याद करने में आसानी, वो चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, बाकी अनेकार्थी शब्द सबका वीडियो हमारे जो चैनल है उस पर पढ़ा, वहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे विलोम है, इसका भी पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, विलोम का भी मिल जाएगा, पर्यायवाची का मिल जाएगा, मुहावरे लोकोक्ति का मिल जाएगा, तद्भव और तत्सम का मिल जाएगा, देशज विदेशज है, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ है। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, कैसे पहचाने वो मैं आप लोग को बताऊँगा। हिंदी भाषा एवं बोलियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, ये देखिए यूपी स्पेशल का टॉपिक, देखिए हिंदी के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए शब्द मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ समझना नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ा है और आपने मेमोराइज कर लिया तो आपके दिमाग में रहेगा और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखेंगे कि लगभग 50% क्वेश्चन जो है आपके फैक्ट बेस्ड है और 50% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मतलब यहाँ पर आपको समझ की ज़रूरत है कि आप सिर्फ याद करके जाएँ और आप कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत के देखते हैं कि कम से कम 11-12 टॉपिक ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको समझना है, जहाँ पर याद नहीं करना है। समझ गए तो आपने उसको कर लिया, कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत है। लेकिन लगभग उतने टॉपिक ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ेगा, कि आपको रखना पड़ेगा उसको कहीं, जहाँ समझ विकसित करनी अपने हिसाब से, जो समझ विकसित है। उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कोई परंपरागत कोई कॉन्सेप्ट चला आ रहा है उसी पर आप चल रहे हो। वो आप अपने हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को बना के उसको याद कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज़ को याद करने का, तरीका कह सकते हैं उसको याद करने का तरीका, कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, वो आपके लिए है। ठीक है ना, वो आप अपना भी बना सकते हैं। हालांकि हम भी बताएंगे कुछ, तो वहाँ से आपको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बताएंगे, पूरा वीडियो जो आपको देखने, वहाँ पे आप जाकर देख के उसको याद करके एक बार वीडियो पूरा देखें तो दिमाग में आपके रिकॉल हो जाता है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस, हिंदी का पूरा सिलेबस है ये जो मैंने बताया, और सभी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बनेगा, बता दे रहा हूँ पहले ही कि हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से मैं टॉपिक शुरू करूँगा और क्रमवार इसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर किए जाएंगे जो हाल ही में परीक्षा में आने वाले हैं। जैसे लेखपाल हो गया, UPSSC कोई एग्जाम हुआ जो हाल ही में पूछे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले कवर करूँगा। उसके बाद अन्य टॉपिक की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि एक बार में पूरी चीज़ें आपको समझा दी जाएँ, जिससे आप लोग उसको नोट भी कर सकें और समझ भी सकें आसानी से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।